जब भीष्म पितामह ने मृत्यु से पहले कर्ण को अपनी शक्तियां दी। प्रस्तावना: कुरुक्षेत्र की भूमि अब केवल युद्ध भूमि नहीं रही थी, वह तपोभूमि बन चुकी थी। 10 दिनों से भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े थे। उनका शरीर बाणों से बंधा था, पर उनकी चेतना अभी भी काल से ऊपर थी। देवता प्रतीक्षा कर रहे थे, कब इच्छा मृत्यु का वरदान साकार होगा। पर भीष्म अभी रुके हुए थे, क्योंकि उनका एक ऋण शेष था। अध्याय 1: भीष्म का अपूर्ण पश्चाताप। भीष्म ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में वे दृश्य तैर रहे थे। सभा में अपमानित होती द्रौपदी, मौन धारण किए हुए वे स्वयं, और दूर खड़ा कर्ण। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गंगा, मैंने धर्म को जाना, पर उसे जी न सका। जिसे सबसे अधिक धर्म की आवश्यकता थी, उसी को मैंने सबसे अधिक अकेला छोड़ा। अध्याय 2: कर्ण का आगमन। संध्या के समय एक रथ शरशय्या के समीप रुका। सारथी नहीं उतरा, योद्धा उतरा, सूर्यपुत्र कर्ण। उसने अपने धनुष को भूमि पर रखा और नंगे पांव भीष्म के समीप आया। कर्ण ने झुककर कहा, पितामह। भीष्म की आंखें खुली, वह मुस्कुराए। आ गए राधेय, मुझे पता था तुम अवश्य आओगे। अध्याय 3: भीष्म का स्वीकार। भीष्म बोले, कर्ण, जीवन भर मैंने तुम्हें समझा, पर स्वीकार नहीं किया। मैं जानता था तुम सूर्यपुत्र हो, पर मौन रहा। कर्ण स्तब्ध रह गया। भीष्म की आवाज कांप गई। आज जब मेरे पास न राज्य है न अस्त्र, तब मैं सत्य बोल रहा हूं। अध्याय 4: शक्तियों का रहस्य। कर्ण ने कहा, पितामह, अब ये सब कहने का क्या अर्थ है? भीष्म ने गहरी सांस ली, क्योंकि राधेय, मेरी शक्ति अब मेरे काम की नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कर्ण चौंका। तो फिर? भीष्म बोले, तो फिर मैं चाहता हूं कि तुम केवल शापों और छल से न मरो। अध्याय 5: वह दिव्य दान। भीष्म ने अपनी आंखें बंद की। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश कर्ण के हृदय में समा गया। भीष्म बोले, मैं तुम्हें देता हूं अपनी तपस्या की शक्ति, अपने ब्रह्मचर्य का तेज और अपने शस्त्र ज्ञान का सार। ये शक्ति तुम्हें अमर नहीं बनाएगी, पर तुम्हारी आत्मा अडिग रखेगी। कर्ण के शरीर में अद्भुत ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। अध्याय 6: कर्ण का प्रश्न। कर्ण ने पूछा, पितामह, यदि आप मुझ पर इतना विश्वास करते थे, तो जीवन में कभी क्यों नहीं कहा? भीष्म ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं भी अपने वचन का बंदी था। आज समझ आया, वचन यदि धर्म को कुचल दे, तो वो व्रत नहीं, बंधन होता है। अध्याय 7: भीष्म की अंतिम सीख। भीष्म बोले, राधेय, इतिहास तुम्हारी हार लिखेगा, पर धर्म तुम्हारी आत्मा को विजयी मानेगा। जब अर्जुन का बाण तुम्हें गिराएगा, तब स्मरण रखना, तुम अकेले नहीं हो। अध्याय 8: विदाई। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पितामह, आज पहली बार मुझे पिता का आशीर्वाद मिला है। भीष्म ने आंखें बंद की। जाओ सूर्यपुत्र, अब मैं मुक्त हूं। उस क्षण भीष्म ने इच्छा मृत्यु का मार्ग खोल दिया। उपसंहार। अगले दिन भीष्म ने देह त्यागी, और कुछ दिन बाद कर्ण भी, पर दोनों की आत्माएं एक ही सत्य में विलीन हुई। धर्म देर से समझ आए, फिर भी व्यर्थ नहीं होता। जब कर्ण की मृत्यु के समय प्रकट हुई भीष्म पितामह की दी हुई शक्ति। प्रस्तावना: कुरुक्षेत्र की भूमि अब युद्ध से थक चुकी थी। धूल, रक्त और टूटे रथ, सब कुछ मौन था। पर काल अभी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि कर्ण का अंत शेष था। और जहां कर्ण का अंत होता है, वहां केवल मृत्यु नहीं, धर्म का अंतिम निर्णय होता है। अध्याय 1: युद्ध का 17वां दिन। सूर्य मध्य आकाश में था, पर उसका तेज मंद था, मानो वह स्वयं अपने पुत्र की नियति देखने से डर रहा हो। कर्ण रथ पर खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था, पर मन में अद्भुत शांति। दूर से अर्जुन का रथ दिखाई दिया। सारथी कृष्ण। कृष्ण की दृष्टि क्षण भर के लिए कर्ण पर ठहर गई। उस दृष्टि में करुणा थी और स्वीकार। अध्याय 2: भीष्म की शक्ति का स्पंदन। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, कर्ण ने धनुष उठाया। उसी क्षण उसके हृदय में एक दिव्य कंपन हुआ। वह रुका। उसने अनुभव किया,
ये मेरा नहीं है। ये शक्ति भीष्म पितामह की थी। उनकी तपस्या, उनका ब्रह्मचर्य, उनका संयम सब कर्ण की श्वासों में प्रवाहित हो रहा था। कर्ण ने आंखें बंद की। उसे दिखाई दिया शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह। वे मुस्कुरा रहे थे। डरो मत राधेय, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अध्याय 3। अर्जुन का विस्मय। युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण के बाण अर्जुन के रथ के चारों ओर वज्र की भांति गिरने लगे। अर्जुन चकित रह गया। माधव, ये वही कर्ण है जिसके कवच कुंडल जा चुके हैं। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, नहीं पार्थ, ये कर्ण अकेला नहीं है। आज उसके पीछे भीष्म का तप खड़ा है। अध्याय 4। धर्म और अधर्म का टकराव। कर्ण और अर्जुन दोनों दिव्यास्त्र चला रहे थे। आकाश कांप रहा था। देवता अपने अपने लोकों से ये दृश्य देख रहे थे। इंद्र ने कहा, ये युद्ध सामान्य नहीं है। बृहस्पति बोले, क्योंकि ये केवल 2 योद्धाओं का नहीं, 2 मार्गों का संघर्ष है। अध्याय 5। रथ का धंसना। तभी वह क्षण आया। कर्ण का रथ धरती में धंस गया। कर्ण ने उतरकर रथ को उठाने का प्रयास किया। उस क्षण उसने आकाश की ओर देखा। हे धरती माता, क्या अब? उसी समय भीष्म की शक्ति फिर स्पंदित हुई। कर्ण को भय नहीं हुआ। उसने मन में कहा, पितामह, अब समझ गया हूं। ये शक्ति मुझे बचाने नहीं, मुझे स्थिर रखने आई है। अध्याय 6। भीष्म का अंतिम संदेश। कर्ण को अंतर्मन में भीष्म की वाणी सुनाई दी, राधेय, अब शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। तुमने युद्ध जीत लिया है। कर्ण चौंका, पर मैं तो अभी खड़ा हूं। वाणी आई, धर्म में खड़े रहना ही विजय है। अध्याय 7। अर्जुन का बाण। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये वही क्षण है जिसे काल ने चुना है। अर्जुन कांप गया, पर माधव, वह निहत्था है। कृष्ण का स्वर कठोर नहीं था, पर अटल था। ये युद्ध नियमों से नहीं, ऋणों से बंधा है। अर्जुन ने बाण उठाया। उस बाण में विजय नहीं, कर्तव्य था। अध्याय 8। कर्ण की मृत्यु। जैसे ही बाण चला, कर्ण ने आंखें बंद की। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, पितामह, मैं आ रहा हूं। बाण लगा, पर उस क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। देवताओं ने देखा, भीष्म पितामह कर्ण के पीछे खड़े थे। उन्होंने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम अकेले नहीं हो पुत्र। अध्याय 9। श्री कृष्ण का मौन। युद्ध रुक गया। कृष्ण रथ से उतरे। वे कर्ण के पास आए। उन्होंने देखा, कर्ण के चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, केवल शांति। कृष्ण ने धीमे से कहा, आज सबसे बड़ा योद्धा नहीं मरा, आज सबसे बड़ा ऋणी मुक्त हुआ है। अध्याय 10। देवताओं का निर्णय। आकाश में घोषणा हुई, दानवीर कर्ण, तुम्हारा जन्म विवादित था, पर तुम्हारी मृत्यु पवित्र है। भीष्म और कर्ण दोनों की आत्माएं एक साथ ऊर्ध्वलोक की ओर बढ़ीं। उपसंहार। कुरुक्षेत्र फिर शांत हो गया, पर आज भी जब सूर्य अस्त होता है तो कहा जाता है, भीष्म की तपस्या कर्ण की आत्मा में अब भी जीवित है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।